जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक आपका। गुरु जी से जुड़ने के बाद लाइफ बहुत चेंज हो गई है। हमारे गुरु जी, मेरे गुरु पापा इतने प्यारे हैं, उन्होंने मेरी लाइफ में इतने चेंजेस लाए हैं जो मैंने शायद कभी सोचे भी नहीं थे कि वो मेरी लाइफ में होंगे। वैसे चेंज आए, मेरे अंदर चेंज आया। सबसे लास्ट 2 इयर्स में तो बहुत चेंजेस आए मेरी लाइफ में जो मैंने कभी एक्सेप्ट भी नहीं किए थे। मैं गुरुजी से मई 2022 से एग्जैक्टली जुड़ी। खैर हमारा रिश्ता तो गुरुजी के साथ जन्मों जन्मों से है, ये गुरुजी जानते हैं। पर जब से मुझे इस लाइफ में गुरुजी के बारे में पता चला वो था मई 2022 से मैं रियल में गुरुजी से जुड़ी, कि मैंने उनके बारे में जानना शुरू किया। उनके बारे में मुझे मेरे अंकल्स के रिलेटिव्स से पता चला कि ऐसे गुरुजी हैं, ऐसे ब्लेसिंग्स देते हैं, वो मन की बात सुनते हैं और हमें आंसर करते हैं। तो थोड़ी लाइक था कि मतलब इंस्टेंट उनसे कनेक्शन हो गया गुरुजी से कि और वो महाशिव है। मैं बचपन से ही शिव जी की पूजा करती हूँ, मंडे का फास्ट करती हूँ, बचपन से ही शिव जी से बहुत लगाव है। तो गुरुजी के बारे में जैसे ही सुना, उनका मंत्र सुना, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, तो लाइफ में मतलब एक इंस्टेंट कनेक्शन हो गया गुरुजी के साथ, बहुत ही प्यारा कनेक्शन। एक्चुअली मैं आज एक अपना बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। 2-3 दिन से मैसेज आ रहा है कि गुरुजी कह रहे हैं कि शुक्राना कर। तो वैसे तो हर रोज सत्संग है, हर दिन गुरुजी के साथ सत्संग है। आप अगर गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो वो आपको कभी आपका हाथ नहीं छोड़ते, वो हर पल आपके साथ है, हर पल, और आपको ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। हमारे गुरु पापा इतने प्यारे, जैसे माँ बाप कैसे बच्चों के साथ बच्चों को हमेशा संभालते हैं, उनकी हर दुख को सुनते हैं, उन्हें प्रॉब्लम सुनते हैं, उनसे निकलने का तरीका देते हैं, उन्हें उनसे बाहर निकालते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स वैसे हमारे गुरुजी, हमारे गुरु पापा हैं जो हमें हमारे प्रॉब्लम से निकालते हैं, हमारी अरदास सुनते हैं, हमें सॉल्यूशन देते हैं। बहुत बहुत प्यारे हैं गुरु पापा। शुक्राना गुरुजी मेरी लाइफ में आने के लिए। एक्चुअली क्या हुआ था, 2022 में 2022 में मैं अहमदाबाद में रहती थी पहले। मैं अहमदाबाद में ही पैदा हुई हूँ, पली बड़ी हुई, मैरिज भी यहीं पर। 2 साल पहले मुझे ग्वालियर शिफ्ट होना पड़ा अपने अंकल के साथ, बिकॉज उनके बिजनेस के लिए थोड़ा उनके बिजनेस में इशू आ गए थे। तो वहाँ उनका सेटल्ड बिजनेस है, तो वहाँ अपने बच्चे के साथ अंकल के साथ वहाँ सेटल होना पड़ा। तो मेरे लिए बहुत ही बिल्कुल ही नया माहौल, कोई भी वहाँ नहीं, नो रिलेटिव, सब रिश्तेदार, सब फ्रेंड्स, सब कुछ अहमदाबाद में था। और ग्वालियर जाके बिल्कुल मतलब गुरु जी को पता था, शिव जी को पता था कि महाशिव है वो, कि मैं वहाँ थी, बिल्कुल अकेली थी, कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, बिल्कुल नया शहर, नए लोग, नया कल्चर, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था अडेप्ट करना। पर कोशिश कर रही थी कि नहीं ठीक है, ट्राई करेंगे। और तब गुरुजी आए मेरी लाइफ में। अगर मैं आज कह रही, अगर मैं ग्वालियर नहीं रहती तो मुझे गुरुजी नहीं मिलते। मुझे वहाँ जाके मेरे गुरु पापा मिले, मेरे महाशिव मिले। पूजा पाठ मैं बचपन से ही करती हूँ, व्रत रखना, पूजा पाठ करना शिव जी की मैं बचपन से ही पूजा करती हूँ। अलग ही लगाव है शिव जी से, भोले बाबा से मेरा। इसीलिए शायद शिव कहते हैं ना, अगर आप एक लेवल पे पहुँच जाते हो तो आपको गुरु मिलते हैं कि आपको और आगे लेवल पे ले जाना चाहते हैं, भगवान अपनी तरफ ले आना चाहते हैं। तो इसीलिए गुरुजी मेरी लाइफ में आए। वो टाइम में अकेली थी, तो उस वक्त वो मेरी शायद स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करवाना चाहते थे। तो 2022 में गुरुजी की मेरी लाइफ में आए, मैंने उनके बारे में जाना, पहचाना। मेरी बहुत प्रॉब्लम्स आई मेरी लाइफ में। वो गुरुजी को पहले से ही शायद पता था कि मैं एक तो वहाँ अकेली, फिर मेरे रिलेशनशिप्स में, मेरी हेल्थ में बहुत इश्यूज़ आए, बहुत इश्यूज़। पर
गुरुजी साथ खड़े थे, सारे इश्यूज़ उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। बहुत सत्संग। मेरी हेल्थ ख़राब हो गई थी, मेरे बेटे की हेल्थ ख़राब थी, वहाँ का क्लाइमेट अलग था, अहमदाबाद का क्लाइमेट अलग है, ग्वालियर में बहुत ठंड पड़ती है और अहमदाबाद में बिल्कुल ठंड नहीं होती। तो हमारे बॉडीज़ को वहाँ का विंटर को अडेप्ट करना बहुत मुश्किल था। तब भी मतलब हम बहुत बीमार हो गए थे, हम लोग को ट्रीटमेंट्स मतलब दवाई मतलब बहुत ठंड होती थी वहाँ 3 डिग्री, हमने कभी इतनी ठंड देखी नहीं, मैंने और मेरे बेटे ने। तो हमारे लिए वहाँ वेदर में भी अडेप्ट करना बहुत मुश्किल था, पर जैसे तैसे दिन निकलते थे। गुरुजी से अरदास करती थी, मतलब एक मन के कोने में गुरुजी से ये अरदास थी कि गुरुजी शायद ये हमारा कर्म है, शायद हमारा दाना पानी यहाँ इस अलग शहर में लिखा है, जब तक लिखा है आप तब तक करिए, पर आप बस हो सके तो वापस अपनों के पास अपने शहर वापस ले जाइए तो ज़्यादा अच्छा है, वहाँ ज़्यादा खुशी मिलेगी। पर हाँ, पर जैसा ज़्यादा आप गुरुजी जानते हैं, हम अपना कल नहीं जानते, पर गुरुजी को सब पता है कि हमारा आने वाला कल क्या है। वो जो भी हमारी लाइफ में होता है उन्हें सब पता होता है। तो मैं उनसे यही अरदास करती थी, गुरुजी जैसा आपको ठीक लगे, जब आपको ठीक लगे, पर आपसे ये अरदास है कि वापस अपनों के पास अपने शहर वापस जाना चाहते हैं। बस आपसे ये है, वो जब ठीक लगे आपको, कि जब वो टाइम आए, पर आप ये करिएगा ज़रूर। तो वो संगत जी, ये बहुत बड़ा सत्संग था मेरी लाइफ का। मैं जनवरी 2022 में ग्वालियर गई थी और अब मैं मई 2024 में 2.5 साल बाद आई एम बैक इन अहमदाबाद, वही अपने घर में अपनों के साथ, मेरे इन लॉज, मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, वही लोग, वही सोसाइटी, मेरा बच्चा खुश, मैं खुश। मतलब गुरुजी ने सुनी अरदास, वो वापस लाए। इन 2 ढाई साल में बहुत उतार चढ़ाव देखे। गुरुजी ने अपने बहुत इम्तिहान लिए, कहते हैं ना नींबू की तरह निचोड़ते हैं, टेस्टिंग करते हैं, कि ये उन्होंने सब किया। और पर हिम्मत, बहुत बड़ी बात गुरुजी, उन्होंने हिम्मत नहीं टूटने दी, उन्होंने साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने पल पल राह दिखाया, पल पल अपने दर्शन दिए, पीकॉक के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में, ओम के दर्शन दिए, शिव जी की फ़ोटो के रूप में दर्शन देते थे, ड्रीम दर्शन भी दिए मुझे 1-2 बार। तो मतलब पल पल मेरे साथ थे, उन मेरी कठिनाइयों में, उन मेरी परेशानियों में, और कहते थे कि मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, लड़ना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, कर्म तो काटना पड़ेगा, पर हमारे गुरुजी, हमारे गुरु पापा हमेशा हमारे साथ हैं संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना जी, मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी, थैंक यू मुझे वापस अपने ही शहर लाने के लिए, मेरी अरदास सुनने के लिए। ऐसे ही गुरुजी जैसे आप हमारा कल्याण करते हो, वैसे सबका कल्याण करना गुरुजी, सबका भला करना गुरुजी। गुरुजी है ना, गुरुजी के साथ एक और सत्संग, गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट हुई है। पूजा पाठ करना और स्पिरिचुअल होना 2 अलग बातें हैं। तो मैंने स्पिरिचुअल होना कि अपने आप को पहचानना कि हम क्या हैं और हम एग्जैक्टली चाहते क्या हैं। तो गुरुजी ने इन 2 ढाई साल मुझे अकेला किया ना, तो अकेला वो ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि वो मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ करवाना चाहते थे। वो मुझे एहसास दिलाना चाहते थे कि मैं हूँ क्या, एज अ आत्मा, एज अ सोल, व्हाट आई एम। वो कनेक्ट करना चाहते थे अपने आप से। उनसे मैंने ये, पहले मैं थोड़ा वहमी थी कि अरे नहीं ऐसे पूजा नहीं करूँगी तो भगवान नाराज़ वगैरह, इस टाइम पे ये पाठ नहीं किया तो अरे ऐसा हो जाए, मतलब वहमों से दूर किया। मतलब गुरुजी ने सिखाया कि भगवान से डरना नहीं है, भगवान से दिल से प्यार करना है। अभी तो उठते बैठते गुरुजी की फ़ोटो को लेती हूँ, हग करती हूँ, बोलती हूँ आई लव यू गुरुजी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। संगत जी बहुत प्यारे हैं गुरु पापा, उन्होंने मुझे भगवान से प्यार करना सिखाया, उन्होंने मुझे मेरी सोल से मिलवाया कि हमारा सोल पर्पस क्या है, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी होनी चाहिए, हमें अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए। तो गुरुजी ने बहुत बहुत चेंजेस लाए हैं मेरे नेचर में, मेरी लाइफ में, कैसे हमें रहना चाहिए, कर्म अच्छे करने चाहिए। तो थैंक यू गुरुजी, आपके बिना ये पॉसिबल नहीं था। शायद वो 2 ढाई साल अगर मैं अकेली नहीं होती तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट नहीं होती। तो मैं कह रही हूँ ना, आपको सब पता है कि किसे किस टाइम पे क्या देना है, किसे किस टाइम पे किसका कैसे कल्याण करना है, आप सब जानते हो मेरे मालिक, आप महाशिव है सच में।
तो बहुत बहुत प्यारे हमारे गुरुजी। गुरुजी ने मतलब मैं क्या बोलूँ, कहते हैं ना अमीर कर देते हैं, मुझे भी उन्होंने फ़र्श से अर्श तक ला दिया है। सबसे पहले तो मेरे को, ना ही मेरे को पर मेरी फैमिली में सबको हेल्थ ब्लेस किया, मुझे, मेरी मम्मी को, मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को, सबको हेल्थ ब्लेस किए उन्होंने, सबको अपना आशीर्वाद दिया है, मुझे ड्रीम दर्शन देते हैं गुरुजी। सो मैं बहुत बहुत खुश हूँ गुरुजी को अपनी लाइफ में पाके। थैंक यू गुरुजी मेरी लाइफ में आने के लिए। मेरे आपके बिना शायद मेरी इतनी ग्रोथ नहीं होती, शायद मैं आज एक अलग लड़की नहीं होती। थैंक यू सो मच अच्छे पॉजिटिव चेंजेस मेरी लाइफ में लाने के लिए गुरु पापा, बहुत बहुत शुक्राना। एक सपोर्ट सिस्टम बनने के लिए मेरी लाइफ में गुरु पापा। गुरुजी ना मतलब बहुत ऐसे ऐसे लग गुरुजी का होना मतलब ऐसा लगता है कि कोई है जो पल पल हमारे साथ है, जो हमारा ध्यान रखे हुए है, जो हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो थैंक यू गुरुजी, हमें हेल्थ ब्लेस करने के लिए, हमारा इतना ध्यान रखने के लिए, अपनी संगत से इतना प्यार करने के लिए गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। आई लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरु पापा आई लव यू सो मच। थैंक यू हम सब की लाइफ में आने के लिए, हम सबका कल्याण करने के लिए मेरे मालिक। नानक नाम चढ़ती कला, तेरी बाणी सर्बता भला। गुरु जी सबका भला करिएगा, सबकी अरदास सुनिएगा और सबको ब्लेस करिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।